प्रश्न है, देखो, एक लंब प्रिज्म यानी प्रिज्म है का आधार एक ऐसा त्रिभुज है, जो आधार है वो त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 8, 15 और 17 सेमी में है। यानी 8, 15, 17, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब तो, क्योंकि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर होता है, 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है। और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 480 सेमी स्क्वायर। प्रिज्म का आयतन सेमी क्यूब में कितना है? तो देखो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई होता है। h बराबर दे रखा है 480। अब आधार का परिमाप, आधार क्या है? त्रिभुज है, तो परिमाप होगा सभी भुजाओं का योग। तो 15 और 8 तो 23, 23 और 17 40। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 40 गुणा h बराबर 480 है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 4 से इसको काटा तो ये 12 बार, तो h की वैल्यू 12 आ गई। अब हमें प्रिज्म का आयतन बताना है। तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है? प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। यही होता है आधार का क्षेत्रफल। अब आधार तो है वो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 8 गुणा 15, क्योंकि वो तो कर्ण होगी, 17 तो सबसे बड़ी भुजा। अब ऊंचाई चाहिए, आधार का क्षेत्रफल तो ये हो गया, ऊंचाई दे रखी है हमने 12 निकाली है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, 2 से इसको काट दो 4 बार, 1500 का 60, 60 गुणा 12 करेंगे तो 62, 72, 720 सेमी क्यूब। ये इसका आंसर हो गया। बस इतना सा है, सिर्फ फॉर्मूले पर आधारित है, कुछ भी नहीं करना। फॉर्मूला अगर माइंड में है तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9, 12, 15 सेमी है। इस प्रिज्म का आयतन दे रखा है और ये प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी? तो देखो, आयतन दे रखा है और ऊंचाई निकालनी है प्रिज्म की। तो प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। यही होता है प्रिज्म का आयतन। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, प्रिज्म का जो आयतन होता है वो क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई को मैं h ही लिखता हूँ सिर्फ, है ना? ठीक है, तो आयतन तो दे रखा है 648 घन सेमी। आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है? एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो 1/2। आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधार 9 है और ऊंचाई है 12 समकोण त्रिभुज की, क्योंकि 15 तो वो सबसे बड़ी भुजा है, जो कि वो तो कर्ण है। अब हमें क्या निकालना है? इसकी ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई निकालनी है, बस इसको सॉल्व कर दो। 2 से इसको काट दो 6 बार, फिर 6 से काट दो भले, 6 एकम 6, फिर 0, 8 से 48, फिर 9 से इसको काटा मैंने 12 बार, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो 12 सेमी है वो h की वैल्यू आ गई। ये इसका आंसर है, ऑप्शन बी सही है। अब इसमें भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों में कोई ज़्यादा वो डिजिट सम नहीं लगाना है ना। ये तो प्रश्न ऐसे ही फॉर्मूले पर आधारित हो सकते हैं आराम से। ठीक है।